मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से कौन नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जब भी जरूरत पड़ी मुल्क को हमने खून से सेंचा है। इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां देने वालों में मुसलमान भी सफ़े अव्वल में थे। अहमदी बाजार कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन की रैली से मुस्लिम अकाबरीन का खिताब। शहर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली का एहतमाम। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के अलावा जिला कलेक्टर, कमिश्नर पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। तवील तरीन तिरंगा लोगों की मरकज़े निगाह। बांसवाड़ा में भी तिरंगा रैली का जबरदस्त पैमाने पर एहतमाम। तवील तरीन कौमी परचम के साथ बिला लिहाज मजहबी वाबस्तगी बरादरान वतन की शिरकत। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 75 साला जश्न की मुबारकबाद दी। कांग्रेस के रियासती इंचार्ज नदीम अहमद की जिले में आमद। 15 रोजा जश्न और गौरव यात्रा में शिरकत मुतवक्के। अवामी शौर बेदारी की जाएगी। मोहम्मद इरफान अली का बयान। उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अब खबरें तफसील से। आजम रोड पर एक सनसनीखेज फिल्मी अंदाज में लूट। लुटेरों ने एक बैग जिसमें 20 तोले तलाई जेवरात और 86,000 रुपये नकद थे छीनकर राह फरार इख्तियार की। बताया गया कि यासीन ज्वेलर के मालिक अपनी शॉप बंद करके मकान जा रहे थे कि इस लूट का शिकार हो गए। लुटेरों ने इनकी आंख में लाल मिर्च पाउडर छिड़ककर वारदात अंजाम दी। आजम रोड पर फिल्मी अंदाज में लुटेरों ने एक दुकान के मालिक को लूट लिया। बताया गया कि आजम रोड पर वाक़े यासीन ज्वेलर्स के मालिक आसिफ खान ने अपनी दुकान बंद कर दी और दुकान में मौजूद सोना और नकद रकम को एक बैग में बंद करके मोटरसाइकिल पर अपने मकान की सिमत रवाना हुए थे। रास्ते में एक जगह 2 मोटरसाइकिल सवार पहुंचे। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और तेजी से सड़क के किनारे रुके आसिफ खान की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर छिड़क दिया और फिर तेजी से इनका बैग छीनकर राह फरार इख्तियार की। आसिफ खान ने इस वारदात की रिपोर्ट 2 टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जाए वारदात का जायजा लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। लूट का ये मंजर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसा मालूम होता है कि ये लुटेरे आसिफ खान को अच्छी तरह जानते हैं और इनकी रोजमर्रा की मसरूफियात और इनके तरीक़ेकार को जानते हैं, वरना इनको कैसे मालूम हुआ कि आसिफ खान अपनी शॉप से जब निकलते हैं तो अपना सोना और नकद रकम एक बैग में रख कर ले जाते हैं। लुटेरे पूरी तरह तैयारी में थे। उन्होंने अपने साथ लाल मिर्च का पाउडर लाया था और पूरे एतमाद और यकीन के साथ ये फिल्मी अंदाज में लूट अंजाम दी गई। बहरहाल पुलिस हर जाविये से तहकीकात कर रही है। इम्कान है कि जल्द ही लुटेरे हाथ लग जाएंगे। बताया गया कि बैग में 20 तोले के तलाई जेवरात और 86,000 रुपये नकद मौजूद थे। मैं दुकान बंद करके थैली लेके मेरे माल की और पैसे थे उसमें। बांसवाड़ा में जबरदस्त पैमाने पर तिरंगा रैली का एहतमाम। इस रैली के शुरा ने 2500 फीट तवील तिरंगा थाम रखा था। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जश्न आजादी का मकसद मुल्क के अवाम को ये पैगाम देना है कि हम सब एक है और एक ही मुल्क के एक समान है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना 15 रोजा आजादी का डायमंड जुबली जश्न मना रही है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में हजारों की तादाद में बेशुमार अफराद ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शिरकत की और अपने जज्बे हुब्बुल वतनी का इजहार किया। इस रैली का आगाज जूनियर कॉलेज ग्राउंड से हुआ और ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई तहसील ऑफिस बांसवाड़ा पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली की खुसूसियत ये थी कि रैली के शुरा ने एक तवील तरीन तिरंगा अपने हाथों में थाम रखा था जिसकी लंबाई 2500 फीट थी। जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर अपने खिताब में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुल्क पूरे जोश व खरोश के साथ आज़ादी का 75वां डायमंड जुबली जश्न मना रहा है।
रियासत तेलंगाना ने भी इस मौके पर 15 रोज़ा जश्न का एहतमाम किया है और रियासत के तमाम मकानों पर तिरंगा लहराने का फैसला लिया है और रियासत की अवाम भी इंतहाई जोश व खरोश के साथ इन प्रोग्रामों में हिस्सा ले रही है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आज हम इस जश्न के जरिए हमारे मुजाहिदे आज़ादी और शहदाए तहरीक आज़ादी को दिली खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इनकी कुर्बानी और जद्दोजहद को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। इनकी कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुल्क की तामीर व तरक्की में मुल्क का एक एक बच्चा हिस्सा लेकर मुल्क को दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बनाने की जद्दोजहद करेगा। रियासत तेलंगाना भी हमा जहद तरक्की के मंसूबे रखती है और समाज के तमाम तबकात फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल ला रही है। గత 20 తారీఖు నాడు మొదలైనటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు 13వ తేదీతో కలుపుకొని 22వ తారీఖు వరకు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। ఈరోజు పిల్లల చేత, యువకుల చేత, పోలీసుల చేత, పెద్ద మనుషుల చేత జాతీయ జెండాను చేతబూని ర్యాలీగా వెళ్దామనే ఉద్దేశంతో ఈనాటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఇట్టి ర్యాలీకి వేలాదిగా వివిధ పాఠశాలల నుంచి తరలి వచ్చినటువంటి బాల బాలికలకు, విద్యార్థులకు, వారిని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చినటువంటి గౌరవ ఉపాధ్యాయులకు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, గ్రామ నాయకులకు, పోలీసు సిబ్బందికి, మీడియా ప్రెస్ వారికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున స్వాతంత్ర దినోత్సవ వజ్రోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। जब भी वतन को जरूरत पड़ी हमने अपना खून बहाया है। जंग आजादी में मुसलमानों का रोल नाकाबिल फरामोश है। मुस्लिम उलमा मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के जरिए जहन साजी की और गुलामी के खिलाफ बगावत पर उकसाया। अहमदी बाजार में म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन की रैली से मुस्लिम कायदीन का खिताब। अहमदी बाजार म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में अहमदी बाजार म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स में तिजारत अंजाम देने वाले तमाम ताजरीन के अलावा दिगर ने हिस्सा लिया और अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। इस रैली के अहम शुरका में मोहम्मद अफजल उद्दीन, एडिटर रोजनामा निजामाबाद मॉर्निंग टाइम अशफाक अहमद खान पापा, रुकन जमात इस्लामी मोहम्मद अनवर खान, साबिक इंचार्ज कॉर्पोरेटर हामिद बिन खानम के अलावा दिगर शामिल थे। रैली के इंतजामात सैयद खुर्शीद और मोहम्मद जहीरुद्दीन के अलावा दिगर ने अंजाम दिए। इस रैली ने अहमदी बाजार और नेहरू पार्क के अलावा दिगर इलाकों का अहाता किया। इस मौके पर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि जश्न आज़ादी में मुसलमानों को भी भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा भी उतना है जितना दिगर बरादरान वतन का। हमारे कई उलमा व बुजुर्गान ने आज़ादी के हसूल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और जेल की सोहबतों के अलावा दिगर कुर्बानियाँ दी और आज़ादी को हासिल करने में अहम रोल अंजाम दिया। अशफाक अहमद खान पापा ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में हमने नुमाया किरदार अंजाम दिया था और मुल्क की आज़ादी के बाद भी इस मुल्क के लिए खून देने वालों में हम भी सफ़े अव्वल में खड़े रहे। मुल्क के विकार की सरबुलंदी के लिए हमने मुमकिन कुर्बानियाँ दी और कामयाब जद्दोजहद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिगर मुहिब्बान वतन के साथ मुल्क की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अंजाम दिया। बाबा मेज़ाल APJ अब्दुल कलाम के अलावा हर शोबे में मुसलमानों ने नुमाया किरदार अदा किया और मुल्क का नाम रोशन किया और ज़िला निज़ामाबाद को ये एजाज़ हासिल है कि ज़िले के 2 नौजवान बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग में मेडल्स हासिल किए, जिनमें निखत ज़रीन ने गोल्ड मेडल और मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और दोनों ही मुसलमान हैं। इस तरह मुसलमान मुल्क की खिदमत में कभी भी पीछे नहीं रहे। अनवर खान ने अपने खिताब में कहा कि जब भी वतन
वतन को जरूरत पड़ी, हमने खून देकर इस वतन की मिट्टी को सहेजा है। इस मुल्क की सरजमीन से मुसलमानों को भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी के दिगर बरादरान वतन को होती है। हमारे कई उलमा व मुहद्दिसीन ने अवाम को जाबिराना अंग्रेजी तसल्लुत के खिलाफ बगावत पर उकसाया और जद्दोजहद आज़ादी के लिए जहन साजी की। जेलों को गए, जख्मी हुए, माल व दौलत लुटाई, हत्ता के शहीद भी कर दिए गए। लिहाजा इस आज़ादी से हमको भी उतनी ही मसरत है जितनी दूसरों को। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आप लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पर 75वीं यौम आज़ादी के लिए जमा हुए, तो ये जश्न हमारा 15 दिन का चल रहा है अल्लाह के फज़ल व करम से। मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, खासतौर से नौजवानों से, कि जो आज़ादी हमको मिली है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ हमारे हजारों मुसलमानों ने शहादत हासिल करके आज़ादी हासिल की, तो इस लिहाज से इस आज़ादी के ऊपर जश्न मनाने के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा है, क्योंकि हमारे उलमाए कराम, हुफ़ाज़ और बड़े बड़े बुजुर्गों ने जामे शहादत हासिल की आज़ादी के लिए। तो तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा जश्न आज़ादी में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मनाएं। मिसाल हम देखते हैं कि हम आज कुछ दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का इख्तिताम हुआ। हम फख्र से कह सकते हैं कि रियासत तेलंगाना के अहम ज़िले निज़ामाबाद के एक ही शहर के 2 खिलाड़ियों को निखत ज़रीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं पर हुस्सामुद्दीन जो चंद पॉइंट से हार गए, उन्होंने कांसे का तमगा हासिल किया। आज हम फिर यह कहते हैं कि मायूसी, अल्लाह को फरमाया कि मायूसी कुफ्र है। हम हमारे जहनों से मायूसी निकाल कर नई रोशनी की तरफ आगे बढ़े तो हम काफ़ी जो है ना इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं और हमारी कौम का और हमारे इस्लाम का नाम हम बुलंद कर सकते हैं, परचम बुलंद कर सकते हैं, नाम नेक इस्लामी से बुलंद कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो तकारीब मनाई जा रही है, इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमें जो है ना फख्र से जो है ना कहने का मौका दे कि हाँ, हम भी पक्के हिंदुस्तानी हैं। हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी, मैं अगर यहाँ पर शहीद हमीदुल्लाह हवलदार हमीद का अगर जिक्र करना भूल जाऊँ तो वो मेरे लिए बदबख्ती की बात होंगी। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने कौन है, उन्होंने ये देखा कि मेरे मुल्क के दुश्मन है सामने। किरनखेर के जो बॉर्डर पे पाकिस्तानी टैंकों को रोकने के लिए उन्होंने 6 टैंकरों को तबाह किया, तने तना, और जामे शहादत को नोश किया। ये हमारे असलाफ है, हम इनको याद करते हुए आप लोगों से अपील करते हैं कि ये 75वीं 15 यूम आज़ादी की सालगिरह को जोर और शोर से मनाइए। मायूस मत हो, इस वजह से मायूस न हो कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है और अशर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के अजाब पर अल्लाह की रहमत भारी है। तो हमें हरगिज़ मायूस नहीं होना है। इस मुल्क की आज़ादी में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका दौर आज़ादी का 250 साल दौर है। जनरली 1857 को मुल्क की आज़ादी को पहली आज़ादी कहते हैं, लेकिन उससे 100 साल पहले भी मुल्क की आज़ादी के लिए बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने यहाँ पर जो तो ऐसी किताबें लिखी जिनको अंग्रेज उन किताबों को नापसंद करते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताबें वो ठेस अकीदे पर थी और 4 ऐसी किताबें थी। उन किताबों को पढ़कर अंग्रेज ये चाहते थे इन 4 किताबों के अंदर जो अकीदे तौहीद भरा हुआ है, मुसलमानों के दिल से अगर अकीदे तौहीद नहीं निकालेंगे तो उनके अंदर जो हिम्मत और जुर्रत है वो ख़त्म नहीं होगी। चुनांचे उन किताबों को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे, वो किताबों को तो ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन मुसलमानों ने नारा दिया कि हिंदुस्तान छोड़ दो, ये नारा मुसलमानों ने दिया। और सिराजुद्दौला ने 1857 में सबसे पहले जो जंग आज़ादी अंग्रेजों के साथ की वो एक मुस्लिम बादशाह था। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सुरंगापट्टम में जो अंग्रेजों के दांत खट्टे किए वो एक मुस्लिम बादशाह था। जहाँ मौलाना अबू कलाम आज़ाद मीटिंगों में रहते थे, वहीं पर गांधी जी भी हुआ करते थे इस देश की आज़ादी के लिए। उनके शानाबाद करना चलते थे और जवाहर बिरादरान भी साथ रहते थे। और न जाने कितने उलमा इकराम, कितने उफ़ाज़ इकराम ने यहाँ पर लाखों की तादाद में अपने सरों पर, अपनी गर्दनों पर नजराना दिया। उसके बाद ये आज़ादी नसीब हुई। यहाँ जो आज आज़ादी का झंडा लहराया जा रहा है, हमने इस झंडे के लिए अपनी गर्दनों का नजराना पेश किया है।
اور यहाँ पर अपनी धरती को खून दिया है, अपनी सलाहियतें दी है, अपने जिगर गुर्दे से इसकी खिदमत की है। तो इस आज़ादी में सबके बराबर हम भी शरीक है, हमको भी सबके बराबर जो सो मौके हासिल है, लेकिन हम मायूस होते हुए अपने अंदर सलाहियतें पैदा नहीं करेंगे, अपने अंदर महारत पैदा नहीं करेंगे, अपने अंदर टैलेंट पैदा नहीं करेंगे हमारे नौजवान, तो ये कौम आपको मतलब अहमियत नहीं देगी। हिंदुस्तानी कौमों के साथ चलना है तो उनके बराबर हमको तरक्की करना है, और ये झंडा और ये दस्तूर हमें इस बात की इजाज़त देता है कि इस देश की तरक्की तमाम तबकात की तरक्की में मुज़मिर है। कांग्रेस की गौरव यात्रा में शिरकत के लिए कांग्रेसी कायद नदीम अहमद की जिला निजामाबाद में आमद। जिला अखिलती डिपार्टमेंट सदर मोहम्मद इरफान अली ने इनका इस्तकबाल किया और बताया कि अवाम को धोखा देने और मुल्क को बर्बाद करने वाली मरकजी और रियासती हुकूमत के हक़ायक़ से अवाम को आगाह किया जाएगा। जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता 8 अगस्त से गौरव यात्रा जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जिला भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में शिरकत की खातिर आज तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज नदीम अहमद निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे। इनके हमरा PCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और रियासती सदर अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ी जिला अखिलती सेल निजामाबाद के सदर मोहम्मद इरफान अली की क़यादत में एक ज़बरदस्त रैली निकाली गई। ये रैली तिरंगा लहराती मुख्तलिफ इलाक़ों से गुजरती हुई बोरगांव पहुंची, जहां जिला अखिलती सेल की जानिब से नदीम अहमद और दीगर कायदीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद इरफान अली ने बताया कि कांग्रेस की 15 रोज़ा जश्न आज़ादी तक़रीबात के दौरान कांग्रेसी कायदीन अवामी शऊर बेदारी करेंगे और बताएंगे कि किस तरह मरकजी BJP हुकूमत और रियासती TRS हुकूमत अवाम को खोखला कर रही है और तरक्की की राह मजदूद कर रही है, जबकि कांग्रेस ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी। आज निज़ामाबाद में हमारे खुसूसी मेहमान तेलंगाना के इंचार्ज अली जनाब इजाफ माफ जनाब नदीम जाए साहब निज़ामाबाद आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे तेलंगाना के माइनॉरिटी चेयरमैन जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब भी आ रहे हैं। इस मौके पे आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की हैसियत से मैं आज यहाँ बोरगांव पे उन लोगों के इस्तेमाल के लिए ठहरा हूँ। आज ये प्रोग्राम उनके लिए वेलकम कर रहे हैं हम लोग, और ये प्रोग्राम लगाने का मकसद गौरव आज़ाद यात्रा जो आज़ादी हो के 75 साल हुआ, इस मौके पे हमारे नदीम जावेद साहब शेख अब्दुल्ला साहब निज़ामाबाद आ रहे हैं। ये इंडिया भर में ये गौरव आज़ादी यात्रा हो रहा है, क्योंकि आवाम को और सबको ये बताना चाह रहे कि आज़ादी हुए तक अब तक कांग्रेस पार्टी क्या करी और ये BJP की हुकूमत क्या करी सोए। कांग्रेस पार्टी आज़ादी से लेके अभी तक हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए कुर्बानी दी सोए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। गोल्डन जुबली हाई स्कूल के कमसिन तलबा ने जश्न आज़ादी तकारीब में हिस्सा लिया और मुजाहिदीन व शहदाए आज़ादी को दिली खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें असातिज़ा व तलबा ने हिस्सा लिया और तमाम बरादरान वतन को दिली मुबारकबाद पेश की। गोल्डन जुबली इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के तलबा ने मुश्तरका तौर पर तिरंगा रैली का एहतमाम किया। ये रैली मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करती हुई स्कूल वापस हुई। स्कूल के हेड मास्टर्स मोहम्मद सिराजुद्दीन और श्रीनिवास ने इस रैली और प्रोग्राम की निगरानी की।
जबकि पीटी सर रविंद्र गौड़ और दीगर असातिज़ा ने इंतजामात में हिस्सा लिया। इस मौके पर हेडमास्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने बताया कि हर हिंदुस्तानी को फख्र है कि वो आज मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। मुल्क की अवाम में जोश और खरोश पाया जा रहा है। रैलियाँ जलसे मुनक्किद हो रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम अंजाम दिए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने भी 15 रोज़ा जश्न का ऐलान किया है और आज गोल्डन जुबली के तलबा व तालिबात ने भी इस जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया। नन्हे तलबा ने अपने मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी और शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून देकर यह आज़ादी हासिल की और हमें आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने का मौका फ़राहम किया। गोल्डन जुबली हाई स्कूल की इंतज़ामिया, असातिज़ा व तलबा ने तमाम बरादरान वतन को दिली मुबारकबाद पेश की। जमहूरी व सेकुलर मुल्क की 75वीं आज़ादी की सालगिरह, पूरे मुल्क में जोश और खरोश का माहौल। नंदीपेट में मुकामी अफराद ने बाइक रैली निकाली और कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुल्क का हर शहरी इस जश्न में भरपूर हिस्सा ले रहा है। इस मौके पर नंदीपेट के कायदीन ने बरादरान वतन को आज़ादी की 75वीं सालगिरह के जश्न की मुबारकबाद दी। नंदीपेट में आज मुकामी कायदीन और अवाम की जानिब से बाइक रैली निकाली गई। नंदीपेट पुलिस ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। नंदीपेट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन गुज़िश्ता 8 अगस्त से आज़ादी की डायमंड जुबली सालगिरह तक़रीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम करवा रहे हैं, जिसमें मंडल के तमाम आला ओहदेदारान बिलखुसूस तहसीलदार MPDO के अलावा सियासी कायदीन बशमूल MPP और सरपंच के अलावा दिगर भरपूर ताउन फ्राहम कर रहे हैं। ये बाइक रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई बस स्टैंड के पास पहुंची। रैली के शुरका हुब्बुल वतनी के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर मंडल TDP सदर शेख जावेद ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी व सेकुलर मुल्क है, जहाँ की अवाम को एकसा हुकूक व इंसाफ हासिल है। तमाम तबकात यहाँ पर मिलजुल कर इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारते हैं। रियासती हुकूमत ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 15 रोज़ा जश्न का ऐलान किया है, जिसमें तमाम ही मजहब के मानने वाली अवाम एक सा हिस्सा ले रही है और जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र व एजाज़ है कि हम भी इस जश्न में हिस्सा ले रहे हैं और दुनिया को अमन व एकजहती का पैगाम दे रहे हैं। इस बाइक रैली में सैयद हुसैन मानपुर भूमेश, डी गंगन्ना, TRS अक़लियती सदर पाशा नरसा गौर, सैयद खदीर, मच्चुल्ला विजय, इमाम अब्दुल रशीद के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार व मुलाजमीन शरीक थे। సందర్భంగా పురస్కరించుకొని ఈరోజు నందిపేట గ్రామంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగినది। మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆదేశాల ప్రకారం మరియు మా సిపి గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఇక్కడ మనకు బస్ స్టాండ్ దగ్గర నుంచి విధానం చౌరస్తా వరకు ర్యాలీ నిర్వహించినాము। ఇందులో కుల మతాలు లేకుండా అందరూ పాల్గొన్నారు। చాలా సంతోషకరమైన విషయము। మాకు అందరూ సహకారం చేసినందుకు మీ అందరికి మా తరఫు నుంచి, పోలీస్ వారి తరఫు నుంచి బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడం ఎంతో గొప్పదనం। మా పోలీసు ఆధ్వర్యంలో, మా హరీష్ సార్ SI ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇంత పెద్ద ర్యాలీ తీసుడు। మరి మా పోలీసు వాళ్ళు SI గారికి అందరికీ, మా సర్కల్ సభ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము।
సిపి గారికి సుగా ఈరోజు మన రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు, అదేవిధంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్ర మంత్రి వర్యులు కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు, మన ఆరుమూరు ఎమ్మెల్యే పీసీ చైర్మన్ నిజామాబాద్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు జీవనన్న గారి సూచన మేరకు, మా రాజేశ్వరన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు నందిపేట మండల టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మన కస్తూర్బా పాఠశాలలో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు జరుపుకోవడం జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులతో మనం జరుపుకునే వేడుకని మన పార్టీ ఆదేశాల మేరకు ఈ పిల్లలందరూ మన కుటుంబ సభ్యులుగా భావిస్తూ కస్తూర్బా పాఠశాలలో, అదేవిధంగా గురుకుల పాఠశాలల్లో, అదేవిధంగా అనాథాశ్రమాల్లో అత్యంత సంతోషంగా బైక్ ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. ఈ జాతీయ పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ రాష్ట్రం యొక్క పిలుపు మేరకు మరియు దేశ ప్రధాని పిలుపు మేరకు ప్రతి ఒక్కరూ జాతీయ జెండాని తమ ఇంటిపైన ఎగిరి వేయాలని, అందరూ ఈ జాతీయ పండుగను సంతోషంగా కలిసిమెలిసి ప్రతి దేశము భయపడేట్టు భారతదేశము అందరము కలిసిమెలిసి ఒక మాట మీద ఒక మాట చెప్తే అందరూ భారతీయులు 135 కోట్ల భారతీయులు ఒకే మాట మీద ఉన్నట్టు అందరూ దేశంలో ఉన్న అందరూ కలిసి ఉండి పక్క ఉన్న దేశాలకు భయపడేటట్టు చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా మంచి పరిణామము. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के उनके जिम्मेदारी पे से जो आज ये 75 साल यूनी जश्न मनाने का आज़ादी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उनके आर्डर पे जो आज हम जो लोग और हमारे नंदीपट स्टेट में जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से SI साहब आरिफ साहब के तहत में जिम्मेदारी पे आज ये बैग रैली निकाले। लिहाजा हमारे नंदीपेट में और हिंदी और मुसलमान ईसाई और सब मिलके एक दूसरे से मिलके प्रोग्राम करते आ रहे। और कल भी हम जो माइनॉरिटी रैली निकाले ताकि इनके पुलिस वालों के इनकी मदद रहने से इतना बड़ा रैली निकाले। आज भी जो इनके तहत में हम रैली निकाले। आज इंशाअल्लाह और जितने भी प्रोग्राम रहेंगे इंशाअल्लाह मिल के करेंगे। हम एक चीज़ से हम हिंदू भाई ईसाई से मिल के रहेंगे और आगे बढ़ाएंगे। लिहाजा भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट CM ने जो हमारे एक आवाज़ दी है उस आवाज़ पे हम जान देने के लिए कुर्बान है। रुद्र मुस्तकर पर जबरदस्त पैमाने पर तिरंगा रैली का एहतमाम। सियासी समाजी कायदीन, सरकारी मुलाजमीन, स्कूली तलबा और तमाम अवाम ने रैली में जोश और खरोश से हिस्सा लिया। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का 75वां जश्न मना रहा है और मुल्क की अवाम मसरत से सरशार है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के दरमियान निजामाबाद जिले के रुद्रुर मंडल में आज मुकामी लोगों ने ज़बरदस्त पैमाने पर तिरंगा रैली का एहतमाम किया, जिसमें सियासी कायदीन, सरकारी महकमेजात के ओहदेदारान व मुलाजमीन के अलावा स्कूली तलबा व तालिबात के अलावा मुकामी अफराद ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ये रैली रुद्रुर के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए बस स्टैंड के पास पहुंची। रैली के शुरका हुब्बुल वतनी से सरशार नारे लगा रहे थे। रियासत तेलंगाना में भी रियासती हुकूमत ने 8 अगस्त तब 22 अगस्त आज़ादी की डायमंड जुबली सालगिरह का जश्न मनाने का फैसला लिया। इस 15 रोज़ा जश्न के दौरान रियासत के हर घर पर तिरंगा लहराने का फैसला लिया गया। रुद्रुर की इस रैली में ZPTC तारूजी गंगाराम, MPDO बाला गंगाधर, तहसीलदार मुजीब, सरपंच इंदूर शेखर, MPPA सुजाता, पंचायत सेक्रेटरी विठल रेड्डी के अलावा सोसाइटी चेयरमैन संजीव रेड्डी और अकबर नगर सरपंच गंगामणि प्रसाद, अक्कापल्ली नागेंद्र और स्कूलों के असातिज़ा व अमले ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए कायदीन ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम आज़ादी का 75वां जश्न मना रहे हैं। इसमें तमाम हिंदुस्तानी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हिस्सा ले रहे हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन सेकुलर व जमहूरी मुल्क है, जहाँ हक व इंसाफ की हुक्मरानी है और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో వజ్రోత్సవంలో భాగంగా మా 10 గ్రామాల సర్పంచులు మరి ఎంపీపీ గారు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీ గారు, MRO, MPO, సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ అందరి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు భారీ ర్యాలీ చేయడం. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నేటి యువతరం ప్రజలందరికీ
దేశభక్తి మరియు దేశం యొక్క గురించి ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఉందనే పరిస్థితితో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ పథకాన్ని చేపట్టే కనుక మనం ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని గుర్తించి ప్రజలందరూ దేశభక్తులు కావాలని కోరుతున్నాం. तवील तरीन कौमी परचम के साथ भैंसा में तिरंगा रैली, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों व मुलाजमीन के अलावा तलबा और कायदीन ने शिरकत की। हुब्बुल वतनी से सरशार नारों से फिजा गूंज उठी। तमाम जिम्मेदारान ने बरादरान वतन को 75वीं आज़ादी की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। आज भैंसा पुलिस की निगरानी में 75वीं यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज सुबह भैंसा सब डिविजनल ऑफिस से सुबह 10 बजे तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें भैंसा शहर के तमाम महकमे के मुलाजमीन, जिनमें सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टर हनुमनलू, विक्रम शिवा, दर्शन श्रीनिवास, मोहम्मद गौस, भैंसा आरडीओ वेंकटेश्वरलू, भैंसा डिप्टी तहसीलदार पी सूर्य प्रकाश, भैंसा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष, म्युनिसिपल कमिश्नर भैंसा एम.ए. अलीम, भैंसा डॉक्टर्स एसोसिएशन सदर डॉक्टर दामोदर रेड्डी, डॉक्टर काशीनाथ, गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रमाकृष्ण गौड़, डॉक्टर मुत्यम रेड्डी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर विजयानंद, विकारुद्दीन टीचर, अजीज खान टीचर, मोहम्मद सादिक टीचर के अलावा कसीर तादाद में स्कूली तलबा ने हाथों में तिरंगा थामे इस रैली में शिरकत की। रैली में शरीक अफराद की जानिब से बड़े जोश व खरोश के साथ आज़ादी के नारे लगा रहे थे। ये रैली भैंसा शहर के मुख्तलिफ मुकामात, जिनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक, टीपू सुल्तान चौक, बस स्टैंड से होते हुई निर्मल शाहरा 61 पर इख्तिताम पजीर हुई। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। जब भी जरूरत पड़ी मुल्क को हमने खून से सेंचा है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वालों में मुसलमान भी सफ़े अव्वल में थे। अहमदी बाजार कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन की रैली से मुस्लिम अकाबरीन का खिताब। शहर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली का एहतमाम। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के अलावा जिला कलेक्टर, कमिश्नर पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। तवील तरीन तिरंगा लोगों की मरकज़े निगाह। बांसवाड़ा में भी तिरंगा रैली का जबरदस्त पैमाने पर एहतमाम। तवील तरीन कौमी परचम के साथ बिला लिहाज मजहबी वाबस्तगी बरादरान वतन की शिरकत। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 75 साला जश्न की मुबारकबाद दी। कांग्रेस के रियासती इंचार्ज नदीम अहमद की जिले में आमद। 15 रोजा जश्न और गौरव यात्रा में शिरकत मुतवक्के। अवामी शौर बेदारी की जाएगी। मोहम्मद इरफान अली का बयान। उन्होंने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।